हेलो साथियों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि आईएएस और आईपीएस एग्ज़ाम के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? कहने का अर्थ ये होता है कि आपको कौन कौन सी शैक्षणिक डिग्रियां होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो हम लोग एक एक कर समझने वाले हैं कि क्या बीए वाले इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बीएससी वाले दे सकते हैं, बीटेक वाले दे सकते हैं, डिप्लोमा वाले दे सकते हैं। इसके अलावा और भी जो ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं, क्या क्या है, कौन कौन से एग्जामिनेशन को क्रैक करने वाले लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो एक एक करके हम समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको सही तरीके से पूरी जानकारी मिल सके। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो आपके समझ के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है। सबसे पहले बात कर लें कि यहाँ पर ये जो एग्जामिनेशन है, इसको आईएएस और आईपीएस एग्जामिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये लोगों में बहुत ज़्यादा इससे फेमस है। लेकिन अगर इसके नाम की बात की जाए तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इसका पूरा नाम हुआ। तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए सबसे पहले जो है आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, आपके पास एक ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए, एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्या जो कि आपके किसी भी यूनिवर्सिटी से मिली हुई हो, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त है और यूजीसी के गाइडलाइन पे वो यूनिवर्सिटी चलती है। तो सबसे पहले बात कर ले कि क्या बीए कंप्लीट करने वाले लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो यस, अगर आपने बीए कंप्लीट कर रखा है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बीएससी वाले इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बीकॉम वाले इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब एक बात और भी समझने वाली बात है कि जैसे ही हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो आपका 2 ईयर कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप अपने तीसरे ईयर में हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तीसरे ईयर कहने का मतलब हुआ कि अगर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है, तो अगर आप अपने अंतिम वर्ष में है, फाइनल ईयर में है, तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात इसमें ये है कि आपका जो इंटरव्यू में जाने से पहले आपका रिजल्ट क्लियर होना चाहिए, और अब क्योंकि वहाँ पर आपको जो है अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह देने पड़ते हैं। तो ध्यान रख लें कि अगर आप लोग अपीयरिंग वाले हैं तो आप लोग यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीटेक वाले। तो बीटेक वाले जितने भी बच्चे हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बी फार्मा की अगर बात कर ले तो बी फार्मा वाले भी जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और अगर बात कर ले पॉलीटेक्निक की, तो पॉलीटेक्निक जैसा कि आपको मालूम है कि एक ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है, तो आप लोग अगर आपने पॉलीटेक्निक कर रखा है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। इसको करने से पहले आपको जो है कोई भी एक ग्रेजुएशन कोर्स करना पड़ेगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। वहीं बात कर ले एमबीबीएस कोर्सेज़ के बारे में, तो देख सकते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं आपके यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं और यहाँ पर आईएएस और आईपीएस बनने का काम करते हैं। तो अगर आपने एमबीबीएस कोर्स कर रखा है तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद है बैचलर इन कंप्यूटर साइंसेज़ की अगर बात कर ले बीसीई की, तो अगर आपने बीसीई कंप्लीट कर रखा है या अपीयरिंग है तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद जो डिप्लोमा को लेकर के हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, तो डिप्लोमा जैसा कि आपको मालूम है कि एक प्रकार का ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है। तो आप लोग अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कॉमन से कोर्सेज़ हैं जो कि एज़ अ ग्रेजुएशन बहुत सारे लोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो चुका है। अगर कोई डाउट अभी अभी भी बाकी है या अभी भी आपने कोई अलग कोर्स कर रखा है तो उसके बारे में जानकारी अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ अगर आप कमेंट लिखते हैं तो आपके विषय के बारे में आपको जानकारी बता दी जाएगी कि क्या आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं अथवा नहीं है। सिंपल सा बस इतना समझ लें कि अगर आपका ग्रेजुएशन कोर्स है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आपका अगर ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट हो चुका है या आप अपने अपीयरिंग है, तब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और मिनिमम परसेंटेज वगैरह का कोई मसला नहीं होता है। आपका जितना भी मिनिमम परसेंटेज हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।